आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण के आंसुओं के ऊपर, जो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है एनसीबी के सामने। तो आइए हम इसको लेकर बात करेंगे दिल्ली के लोगों से। सर, जैसा कि उनके साथ एनसीबी पूछताछ कर रही थी दीपिका पादुकोण के ऊपर, उनके सारे ड्रग चैट भी आ गए हैं बाहर, और जब उनसे थोड़ा सख्ती से पूछताछ की गई तो वो रोने लगी। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। अब उसके आगे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका भविष्य समाप्त हो चुका है। दीपिका पादुकोण की बारे में क्या कुछ नहीं फिल्म इंडस्ट्री में सुना गया, देखा गया, कहा गया। ये दीपिका पादुकोण जो है, जो दिखा रही है, अब सती सावित्री का रोल जो दिखाने चाह रही है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सीबीआई के दायरे में आ चुकी है। ये इसके ऊपर जांच होगी और अन्य नाम जो जिनके ऊपर पर्दा है उन पर्दों को हटाया जाएगा और इनसे जो है सच उगलवाया जाएगा कि तुम लोग कब से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कहाँ से तुम्हें समर्थन मिलता है, कहाँ से फंडिंग आती है, कहाँ से पैसा आता है तुम्हारे पास, कहाँ से ड्रग्स आता है, किस रास्ते आता है, ये सब उगलेंगे। ये अभी सरकार को सीबीआई को अभी डंडा थोड़ा सा टेढ़ा करके इनकी खबर लेनी पड़ेगी। एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना भी मुंबई पहुंच गए हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से यहाँ से एनसीबी के चीफ मुंबई पहुंच गए हैं? सर, कुछ ना कुछ तो मिला होगा तभी पहुँचे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जितनी भी ड्रग्स का मामला है जल्द से जल्द हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए। ये गांजों का कारोबार ख़त्म होना चाहिए, बार डांसर ख़त्म होने चाहिए, सारा बॉम्बे के अंदर जितना गंदा वो ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी उड़ता पंजाब, अब ये पिक्चर बनाएंगे उड़ता बॉम्बे। तो पंजाब का इन्होंने मजाक उड़ाया था ना, इनका मजाक अब धीरे धीरे खुद खुलता चला जा रहा है। जिस दिन ये चरस गांजा अफीम यहाँ से बंद होगी ना हिंदुस्तान से, 40% जेलें ख़त्म हो जाएगी, 40% जेलें ख़त्म हो जाएगी। और इसके अंदर जो कोर्ट के अंदर जो केस इतने सालों से पेंडिंग पड़े हैं, वो केस जल्द से जल्द रफा दफा हो जाएंगे। एनडीपीएस की जो दुनिया भर की टीमें लगी पड़ी हैं हर स्टेट के अंदर, एनडीपीएस का मामला ही ख़त्म हो जाएगा जिस दिन ये ड्रग्स का मामला ख़त्म होगा। मुंबई के अंदर ड्रग्स आता कहाँ से? आखिर मुंबई पुलिस भी तो है, महाराष्ट्र पुलिस है, क्या कर रही है? तो क्या पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है? सर, एक बात बताओ, जब खुले बर्तन को देख के कौन नहीं मुंह मारेगा? देने वाला राजी, लेने वाला राजी, तो इसलिए ये चलता ही जा रहा मामला। अब जाके थोड़ा सा मामला कसा है तो सबको दिक्कत आ रही है। अब ये इन पैसे वाले, अब कहने वाली बात है, मेरी जेब में 1000 रुपये पड़े हैं तो कहने वाला कहेगा मैं नशा करने जा रहा हूँ। वो नशा कहाँ से आ रहा है किसको नहीं पता, किसको नहीं पता, नेताओं को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, किसको नहीं पता, सबको पता है। क्या लगता है आपको कि दीपिका पादुकोण केवल ड्रग्स लेती थी या ड्रग्स डीलर भी हैं? दीपिका पादुकोण तो एक बहाना है, उस इंडस्ट्री में कौन बचा हुआ है? ये लोग आज हम लोग जाग गए सुशांत के मरने के बाद। आप ही बताओ, आपको दर्जन भर मूवी दिखा दूंगा जिसमें ड्रग्स, स्मैक, चरस, हीरोइन, गांजा ये सब साफ खुले तौर पर दिखाया जाता है। तो विरोध तो इसका हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था जनता को, लेकिन जनता सुशांत के मरने के बाद जाग गई। कुल मिला के ये है कि जैसे ड्रग्स है वैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है, 3-4 लोगों का ही चलता है। वो जिसको चाहेंगे अंदर रखेंगे, जिसको चाहेंगे बाहर रखेंगे, और उसके ऊपर राज करने वाला कोई और ही है जो इस सब चीज़ों की तस्करी इनके माध्यम से करवा रहा है। थैंक यू मैम। क्या लगता है आपको, दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने रो रही थी, अगर उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो वहाँ पे रोने लगी वो? देखिए, ये जो रोने का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपको बताते हैं, महिलाओं के तो वैसे भी आंसू 1 मिनट में निकल आते हैं, ठीक है? मैं भी महिला हूँ, मैं बताती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई झूठ हो और उसको मुझे किसी को बचाने के लिए सच बोलना हो, तो मैं भी अपने आंसू निकाल लेती हूँ, ऐसी बात नहीं। और ऐसे झूठ को सच बनाने के लिए आप किसी के सामने रोने लगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये मैंने सच बोला है या क्या बोला हुआ है। और आप बिल्कुल उस मामले को पूरा ये समझेंगे कि हाँ बिल्कुल सच बात है, इसीलिए ये इतना रो रही गा रही हैं। आप मुझे पानी भी पिलाने लगेंगे और भी चाय कॉफ़ी भी पिलाने लगेंगे, ठीक है जी? तो ये दीपिका पादुकोण के घड़ियाली आंसू हैं जो वो इस समय बहा रही हैं, क्योंकि उनके जो पति देव जी हैं उन्होंने जो है ये बोला हुआ है कि जिस दिन जो है इसका वो जांच के लिए ये बुलाई जाएगी और इससे क्वेश्चंस होंगे, उस समय पर जो है मुझको भी बुलाया जाए। ये रणवीर जी के जो है बयान है। रणवीर सिंह साथ में आए थे लेकिन वो अंदर नहीं गए थे, रणवीर बाहर थे। लेकिन ये चाह रहे थे कि मैं अंदर जाऊं और मुझे जो है अंदर मेरे सामने ही इसके बयानबाजी हो। या तो वो उसकी शेल्टर में अपनी शेल्टर में रख करके कराना चाह रहे थे कि मेरी शेल्टर में रहेगी तो ये रोएगी नहीं, वो नहीं
नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पुट अप करें ये लोग। और जब क्योंकि जो है आपको बताएं कि ये महकमे ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ऐसे पुट अप करते हैं कि आदमी सही बोलने वाला भी जो है एकदम घबरा जाता है, और वो जो है जो मन आता फिर अनाप शनाप बोलता चला जाता, और बोलते बोलते वहीं से जो है उसकी पकड़ लग जाती है कि ये वास्तविकता में ये कहाँ से कहाँ है। ठीक है, ये ड्रग्स में लिप्त हैं, इनको अच्छे से मालूम है कि कल को जो है हमारा जो है तलाक होना ही होना है। और ये तो फिल्म इंडस्ट्री का जो है काम ही है, आज शादी कल तलाक, परसों शादी नरसों तलाक, तो इनके यहाँ का ये एक धंधा चला आ रहा है जी। सर क्या लगता है आपको कि दीपिका पादुकोण जिस तरह से ड्रामेबाजी कर रही हैं एनसीबी के सामने रो धो के, कि उन्होंने पहले अगर उनको ये ड्रामेबाजी करना तो क्या उनको ये नहीं पता था कि अगर हम ड्रग्स यूज करेंगे, अगर हम पकड़े जाएंगे तो ये सारी बातें हमको फेस करनी पड़ेंगी? देखिए सर, जैसा कि ड्रग्स का मुद्दा हमारे देश में काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और इसको काफ़ी मतलब तूल भी दिया जा रहा है, तो सर इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ ड्रग्स के केस में फंस रही हैं। दीपिका पादुकोण है और श्रद्धा कपूर है और भी काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो इस मुद्दों में, इसमें ड्रग्स के मामलों में पड़ रही हैं, मतलब खुलासा हुआ है जिनके बारे में। तो देखिए सर, अगर आप गलती कर रहे हो तो सर गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। एनसीबी की नकेल कसी जा रही है तो वो बिल्कुल सही हो रहा है। जो बॉलीवुड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो उनके समर्थन में आ रहे हैं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब बॉलीवुड की सफाई हो रही है, इस मुद्दे को मतलब बाहर निकाल के लाया जा रहा है ड्रग्स के मामले में, तो वो क्यों उनका डिफेंड कर रहे हैं, क्यों उनका बचाव कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा। मुंबई पुलिस, ये केस सुशांत सिंह का कम से कम 3 महीना हो गए हैं, लेकिन 3 महीने में भी कोई मुंबई पुलिस की प्रोग्रेस नहीं दिखी है। अनुराग कश्यप के ऊपर पायल घोष ने लांछन लगाया कि उन्होंने उसका रेप किया है। मुंबई पुलिस ऐसे दूसरे मामलों में तो एक दिन भी 1 मिनट भी लेट नहीं करती है, लेकिन अनुराग कश्यप के मामले में पुलिस इतना ढील क्यों बरत रही है? देखिए सर, मुंबई पुलिस का जो मैं बोलना चाहूँगा मुंबई पुलिस के बारे में, सर जैसे कि सुशांत सिंह का केस हुआ था, 60-65 दिन हो चुके थे कि सुशांत केस में कोई भी मतलब मुंबई पुलिस के पास कोई ऐसी लीड नहीं थी जिसके बाद सुशांत सिंह के केस को थोड़ा सा खोला जा सके कि हाँ भाई इसमें ये दिक्कत थी, सुशांत सिंह के मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं हुई है। तो मतलब मुंबई पुलिस एक तरह से काम को टालने की कोशिश कर रही थी, वो अपने काम को ठीक तरह से कर नहीं रही थी, तो इसलिए सीबीआई के पास इस केस को। मुंबई पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, किसके इशारे पे है वो काम जो काम नहीं कर रही? सर डेफिनेटली सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर सर मुंबई पुलिस का पूरा वो है दबदबा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मुंबई पुलिस पे। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है वही मुंबई पुलिस कर रही है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि पुलिस, देखो पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती। पुलिस किसी भी स्टेट की हो सर, वो पुलिस किसी भी स्टेट की हो, वो किसी से भी कम नहीं होती है। अगर पुलिस चाहे तो ज़मीन से भी खोद सकती है, लेकिन वही बात है ना, पुलिस करना नहीं चाहती, इस मामले को दबाना चाहती है सर। तो इस वजह से जो सीबीआई बीच में आई है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से अब सुशांत सिंह के केस का पर्दाफाश होगा इजीली, और ये हमें सबके सामने आएगा कि सुशांत सिंह का सुसाइड नहीं मर्डर रही है। सर आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से मुंबई पुलिस, मतलब आप कह सकते हैं सुस्त कह सकते हैं, ये सुस्त किस लिए है, किसके इशारों पे ये चल रही है? अब जब गवर्नमेंट उनकी, शिव सेना उनकी, सरकार उनकी, नेता उनके, पैसा वो दे रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, पुलिस को क्या चाहिए? रघुपति राघव राजा राम जैसी छबिया वैसा काम। तो भैया जब पैसा है तो इस कारण इस मामले को यहाँ दबाया गया है, और वो लोग इन पुलिस को दबा के कन्म सब कुछ करवा रहे हैं। ऐसे तो इस हिसाब से कन्म हमारे दिल्ली के अंदर भी सारी पुलिस कन्म हमारे मुख्यमंत्री को दे देनी चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री भी सब कुछ करे। और इस बात को, जो नशे की जो बातें आज उठ रही है ना, क्या संजय दत्त बंद हुआ था जब नहीं ये सरकारें जागी? गुरदास मान ने आवाज़ उठाई तब नहीं ये सरकारें जागी? आज ही ऐसा क्या हो गया कि ये सारी सरकारें उठ गई हैं एकदम? तो मतलब क्या ये किसी को बदनाम करने की साजिश है? सिर्फ बॉम्बे के अंदर सरकार गिरानी है, और बिहार के इलेक्शन आ गए हैं, इस मामले को तभी ये 6 महीने खींच के ले गए हैं। ये मामला उधर इलेक्शन निपट जाएंगे, इधर सरकार गिर जाएगी, ये केस नहीं वही दफा दफा। जय श्री राम। तो इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे समझदार हो यार, जो इतनी बड़ी सीट पे बैठा है तो कौन नहीं होएगा? जब उनके हाथ में बॉम्बे की सरकार नहीं है, बिहार के अंदर इलेक्शन कराने, सब कुछ कराने, जो बैठा वो ऊपर बाप वही करवा रहा सब कुछ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये है दिल्ली की जनता, जिन्होंने अपनी राय रखी है दीपिका पादुकोण के बारे में और अनुराग कश्यप के बारे में।